प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, जड़े नहीं। इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यह तो आपको मालूम होगा, जो आपका राष्ट्रपति होता है उसी के द्वारा हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर दोस्तों आपके राजस्थान के राज्यपाल कौन है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। राजस्थान का परंपरागत आपका दोस्तों एवं प्राचीनतम जो उद्योग कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम जो उद्योग है वह कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है, चमड़ा उद्योग। तो 2 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग जो है वही राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वही राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय। तो आपका यहां पर 4 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ चरण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से लोकसभा सदस्यों के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट, कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी, गिरजा व्यास। तो आपका यहाँ पर 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन थी? गायत्री देवी थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, या इनमें से कोई नहीं? तो 6 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो आपको ध्यान में रखना है, आपका हो जाएगा दोस्तों कृषि को। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि आपकी हम बात करें, आपकी वर्षा होगी तो आपकी कृषि होगी और वर्षा नहीं होगी तो आपकी कृषि नहीं होगी। तो उस प्रकार से जुए के अंदर भी ऐसा ही होता है। जुआ होता है मतलब कि दोस्तों या तो हार सकते हैं या फिर हम जीत सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि वर्षा होगी तो आपकी कृषि होगी, वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। तो कृषि को आपका मानसून का जुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो आपके कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने, इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया? मंडोर का अभिलेख, प्राजिता का शिलालेख, मानमोरी का लेख है, या आपके कंसवा का शिलालेख है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो मानमोरी का लेख है उसे फेंक दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में होती है? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, मणिकलाल वर्मा। तो आपका यहाँ पर 8 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपको जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं। राइट आंसर आपका यहाँ पर 8 नंबर का जो है वह हो जाएगा भोगीलाल पंड्या के, आपके हम बात करें दोस्तों, अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की आपकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों के शहर के रूप में जाना जाता या कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। तो आपका यहाँ पर 9 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बांसवाड़ा को दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 56 का मैदान संबंधित है। 56 का मैदान दोस्तों किनसे संबंधित है? मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदान से। तो आपका 56 का जो मैदान है वह दोस्तों आपके मध्य माही बेसिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठ करके आसमान
आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी देखता है। तो कामयाब इस बार होकर दिखाना है, साथ साथ मेहनत करते रहना है। एक दिन दोस्तों 100% आप कामयाब हो पाओगे। मैंने आपको कई बार कहा है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, परंतु एक दिन जरूर होगा। इस एक के अंतर कुछ भी अंतर नहीं है, परंतु ये दोस्तों आपके प्लस लग जाता है, यहाँ पर प्लस होते जाते हैं, 1+1+1 हो जाता। तो आपके 125 दिन बचे हुए हैं, 125 दिन हो जाएंगे और अंतिम में दोस्तों इसी प्रकार तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन लेकर रहोगे। यदि आप अंतिम 10 से 15 दिन के अंदर सोचोगे कि मैं अब पढ़ सकता हूं, रात दिन एक कर दूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा, कतई नहीं होगा। चाहे रात दिन एक कर देना, चाहे 10 दिन सोना मत, पढ़ना ही पढ़ना, परंतु सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आप लिख कर दे रहा हूं, यदि आज से आप 8 से 10 घंटे या दोस्तों हम बात करें 8 घंटे भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन आप लेकर चले जाओगे, परंतु आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर भी फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे जो आपका परिवार है, हमारा परिवार है, आपका परिवार है, ये आपके 9000 के, जो हम बात करें दोस्तों 9 आपके 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 9000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 9K का जो परिवार है आपका हो चुका है। जल्दी दोस्तों हम 10K की ओर बढ़ने वाले हैं। ओनली फॉर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक शेयर करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर रोज दोस्तों सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे देखने को मिलते हैं। तो क्लास ऐसी आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के रूप में नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सफेद शहर के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 11 नंबर का, वो आपको ध्यान में रखना है। जो आपका उदयपुर है उसी को सफेद शहर के रूप में जाना जाता है। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1559 ईस्वी के अंदर हम बात करें, आपके महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर बसाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, इसे सफेद शहर कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो जोधपुर है वह उसको कैसा शहर कहते हैं, तो दोस्तों जोधपुर को नीला शहर कहते हैं। कैसा शहर कहते हैं? नीला शहर कहते हैं। और इसकी स्थापना जो आपका जोधपुर है उसकी स्थापना 1459, मतलब कि आपके उदयपुर से 100 साल पहले दोस्तों स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बात करें, जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी के अंदर होती है और जयपुर शहर को गुलाबी शहर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुलाबी शहर कहते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर, राणा सांगा? तो आपका यहाँ पर 12 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जलदुर्ग है? आपको पता है आपका जलदुर्ग तो एक ही है, गागरोन दुर्ग, जो आपकी झालावाड़ के अंदर स्थित है, आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान का दोस्तों सर्वोत्तम जो हम बात करें सबसे बढ़िया जो आपका जलदुर्ग है वह गागरोन दुर्ग देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? जी हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है रानी सती दादी का जो मंदिर है वह कहां पर है? वह झुंझुनू के अंदर स्थित है। और इनका वास्तविक नाम क्या है? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी? तो आप इनका जो वास्तविक नाम है वह आपका देखने को मिलेगा नारायणी देवी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मृत नदी के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? बनास, घग्गर, लूणी, माही? तो आपका यहाँ पर 15 नंबर का जो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है वह आपका हो जाएगा घग्गर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो भोराट का पठार है वह राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 16 नंबर का जो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर और राजसमंद के मध्य दोस्तों फैला हुआ है, आपके दोस्तों जिलों के अंदर फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटा जिला कौन सा है? फटाफट बताओ। इसका आंसर तो आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। दूधू नहीं है, क्योंकि दूधू तो दोस्तों हट चुका है, आपका पहले वाला ही होगा। पहले वाला कौन सा था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा तो जैसलमेर है, सबसे छोटा कमेंट कीजिएगा इनमें से। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सामोद महल कहां पर है? अरे फटाफट बताओ रे। आपका सामोद जो महल है आपका प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यह कहां पर है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक?
सही आंसर हो जाएगा जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था, जो आपका सिरोही राज्य प्रजामंडल है उसका संस्थापक कौन था? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्टे, मीठालाल व्यास है। तो आपका यहाँ पर 19 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो आपका हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन है और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 में से आपको कितने क्वेश्चन चाहिए कमेंट में जरूर बताना। अंतिम क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं है? जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, अनूप सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है। तो आपको ध्यान में रखना है राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अनूप सिंह, जो है ये आपके बीकानेर के दोस्तों शासक थे, या जोधपुर के शासक नहीं थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। परंतु ध्यान में रखना है जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है, तीनों के तीनों आपके जोधपुर के शासक रह चुके हैं। ध्यान में रखिएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। ऐसी क्लास आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे ऐसी देखने को मिलेगी। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों दोपहर 2 बजे होगी, उसके लिए आपको इंतजार जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।